साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सत्य मात्र एक शब्द नहीं है, सत्य एक अनुभूति है, सत्य एक उपस्थिति है, वस्तुस्थिति है। सत्य को जानना हमारा अधिकार है, कर्तव्य है और जिम्मेवारी भी है। सत्य के मार्ग पर कदम रखने से हम स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। सत्य भावना में होना चाहिए, सत्य कर्मों में, विचारों में होना चाहिए, सत्य जीवन में होना चाहिए। तभी जीवन के अंत तक सत्य के पास हम पहुंच सकते हैं। ओम शांति। सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर योगेश्वर गीता ज्ञान दाता स्वयं पिता परमात्मा के मार्गदर्शन में जो ताकत है और जो आदत मिलती है और जो बदलने की एक अंदर से भावना जागृत होती है, उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान मनुष्यात्मा के आंतरिक परिवर्तन के लिए अद्भुत गीता ज्ञान सुना रहे हैं और मनुष्यात्मा को जैसे वे चाहते हैं वैसे बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही प्यार से लगे हुए हैं। सच में भगवान के प्यार की, प्रेम भाव की कोई तुलना नहीं है दुनिया में। कहते हैं अंधे से, मतलब आंख बंद करके प्यार करने वाली है प्रेमिका, अपने श्वास की भी कदर ना करते हुए प्यार करने वाली है माँ, आंखें बंद होने तक नहीं जताते हुए प्यार करने वाला है पिता, लेकिन आंखें ना होते हुए भी प्यार करने वाला स्वयं पिता परमात्मा। दुनियावी सब संबंध एक तरफ और भगवान के साथ का विनाशी संबंध एक तरफ, अपना पराया कोई भेद ना करते हुए पूरी दुनिया अपनी है ये शब्दों में नहीं सच में अनुभव कराते हुए गीता ज्ञान के साथ जब हम चलते हैं तो मानो लगता है कि भगवान के वरद हस्त हमारे सिर पर है और भगवान हमारे हाथ थामे रखे हैं, हमारे हर कदम में कहीं कांटे ना चुभे इसका ख्याल रख रहे हैं। ऐसे अद्भुत पालनहार पिता परमात्मा के मुखारविंद से मिला हुआ अद्भुत गीता ज्ञान, जिसे आत्मसात करने से मनुष्यात्मा आत्मानंद के अनुभव कर सकता है। इसी आत्मसात के अनुभव को गहराई से अनुभव करने के लिए श्रद्धा को और अच्छी तरह से महसूस करने के लिए जो गीता ज्ञान हम सुनते आए हैं, वो गीता ज्ञान की 17वें अध्याय की जो बातें हम सुनते आ रहे थे, ओम तत् सत दी, परमात्मा के 3 स्वरूप की जो बातें हो रही थी, ओम के उच्चारण से शारीरिक रूप से तो बहुत सारे फायदे हैं। आपको पता है, जो निरंतर कम से कम 5 बार अच्छी तरह से ओम का उच्चारण करेगा, उनके फेफड़े में कभी भी इन्फेक्शन के
होने की संभावना नहीं होती है, फेफड़े खुल जाते हैं। जो ओम का उच्चारण करता है उसके मन के कलह क्लेश मिट जाते हैं, एक अच्छी सी ठहराव आ जाता है। जो ओम का उच्चारण करता है उसमें एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, कई सारी शारीरिक बीमारियों से वो छुटकारा पा सकता है। लंबा सांस लेके ओम के उच्चारण करने से मनुष्य आत्मा के पाचन क्रिया में जो समस्या है वो हल हो सकता है। श्वास लेने की जो तकलीफ है वो कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शारीरिक लाभ तो अनुभवियों ने, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, उन्होंने लिखा है, बताया है, सुना है, लेकिन वो नहीं जानते कि ओम के अंदरूनी उच्चारण से, जिसको प्रणव कहते हैं, आप सभी ने भी किया होगा, ये भी एक प्राणायाम का प्रकार है। जो आवाज नहीं करते हैं, ओम का उच्चारण नहीं होता है, आंखें खुली हो या बंद, मन में अंदर से हम ओम का अनुभव करते, उच्चारण करते, आवाज नहीं निकलती। बताया आपको, अगर दिन में 5 बार भी आप इसके करेंगे, करते 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 ओम के साथ आपका तादात्म्य हो जाएगा, आप जुड़ जाएंगे। एक बहुत सुंदर सी लगेगा आपको कि एक म्यूजिकल फाउंटेन हो रहा है अंदर, बहुत सुंदर सा एक, कहते हैं ना, नाद ब्रह्म, ऐसी अनुभूति होती है। ऐसे साइलेंस में ओम का उच्चारण धीरे धीरे धीरे, हम ओमकार है और हम भगवान से जुड़े हुए हैं, इसकी अनुभूति कराएगा। क्योंकि ओम जब अंदर से उच्चारण करते हैं ना, तो हम अपने आप से जुड़ते जाते हैं, बाहर की सारी आवाज अनसुना करने लगते हैं। इसीलिए ओमकार को नाद ब्रह्मा भी कहा गया है, किसी को नादोपासना भी कहते हैं। लेकिन केवल ओंकार का उच्चारण से नहीं, उसको महसूस करना होगा, उसकी महसूसता की गहराई को बढ़ाना होगा, तभी हम ओम के शब्द स्वरूप से, अक्षर स्वरूप से मूल स्वरूप की ओर बढ़ेंगे और परमात्मा के साथ हमारा संबंध अटूट होता जाएगा। इसलिए कहते हैं, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ये जो श्लोक हमें बता रहा है, इसमें हम क्या समझ रहे हैं? यज्ञ, तपः, दान आदि जो क्रिया है, इनके फल से मुंह मोड़कर या फल त्याग करके मोक्ष चाहने वाले आगे बढ़ जाते हैं, करते हैं, लेकिन इसके फल का त्याग कर देते हैं, इसके आकांक्षी नहीं होते हैं। परमात्मा के प्रति उनका एक ओम तत्सत का भाव होता है ना, तदित्यनाभिसंधाय, ये कहते हुए कि इतिस अनभिसंधाय, ऐसे कहते हुए ओम स्वरूप में स्थित होकर उसी परब्रह्म परमात्मा को सत्य स्वरूप में समझकर जो भी कर रहे हैं उसके फल की आकांक्षा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं मोक्ष की ओर। क्योंकि भक्ति में लोग मोक्ष को परमोच्च पद मानते हैं। फिर से हम इस दुनिया में ना आए, इस जन्म मरण के चक्कर में ना फंसे, ना हमें पुण्य चाहिए, ना पाप चाहिए, ना पुण्यम ना पापम, ऐसे कहते हुए हम परमात्मा में समा जाए, इसी को मोक्ष मानते हैं। ऐसी एक कल्पना, एक विजुअलाइजेशन रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सुनते आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, हमें ये तो समझ में आ गया कि आत्मा का भी एक अस्तित्व है जो अविनाशी है, और परमात्मा का भी एक अस्तित्व है जो अविनाशी है। दो अविनाशी शक्तियां अगर एक दो में विलीन हो जाती हैं तो अविनाशत्व की समाप्ति हो जाती है। ऐसे कभी नहीं हो सकता। जो हम आगे के अध्याय में इसकी बहुत गहराई समझेंगे, फल की अपेक्षा करना या फल की अपेक्षा किए बिना आगे बढ़ना, जिसे सात्विक तपस्या कहते हैं। जो मोक्ष के लिए आकांक्षा रखते हैं वो सात्विक तपस्या की ओर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। वे सोचते हैं
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी को पता हो, गृहस्थी हो या सन्यासी, सभी को अपने किए का फल तो मिलना ही है, बिना मांगे बिना सोचे। लेकिन हम आकांक्षा नहीं रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम एक आकांक्षा रखते कि इतना फल मिलना चाहिए, अगर कल को नहीं मिला तो हम अपने आप से भी रूठ जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में जब हम चलते हैं तो लुटेरों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कौन है लुटेरे? यहाँ पर कहा गया है जो मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं वो फल के आकांक्षा नहीं रखते। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ तप दान तपस पुण्य करते जाते हैं तो बहुत सारे प्रत्यक्ष फल मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा दान किया, सेवा भाव रखा, बहुत सारे आपकी महिमा करने वाले निकल आएंगे। कुछ लोग मुख स्तुति करेंगे, कुछ लोग सच में आपकी अप्रिसिएशन करेंगे। बताइए, दुनिया में महिमा से कौन खुश नहीं होता है? इससे क्या हो जाएगा? जो सच में करना चाहिए उससे हम विमुख हो जाते हैं। एक छोटी सी कहीं पड़ी हुई बातें याद आती है। एक व्यक्ति सिटी बस में ट्रैवल कर रहा था, उसे कहीं तो जाना था, टिकट कटवाना था। उतने में एक अजनबी ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपकी टिकट ले लेता हूँ, कंडक्टर के पास छुट्टे नहीं है, मैं दोनों की टिकट ले लेता हूँ। अजीब सा लगा, अजनबी मेरा टिकट क्यों ले रहा है? लेकिन आजकल की दुनिया, ठीक है टिकट ले रहा है तो लेने दो। उसने हाँ कर दिया, उसने दोनों की टिकट ले ली, इसकी टिकट इसके हाथ में थमा भी दिया और अपने स्टॉप पे वो उतर गया। जैसे वो अपने स्टॉप में उतर के चला गया, उसको कुछ ख्याल आया तो अपने जेब पे हाथ रखता है तो जेब कटा हुआ महसूस किया। इसका पर्स तो गायब था। एक टिकट कटवा कर पूरा पर्स इसने ले लिया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर से वो टकरा गया अजनबी, फुट फुट के रोने लगा कि कितनी बदकिस्मती है भाई साहब, मैंने आपके पर्स चुरा लिए, जिसके कारण से मेरी बहन बीमार हो गई, अभी अस्पताल में है, ऐसे वैसे लो रोने लगा। फिर इसी ने अपने जेब से पैसा खर्च करके रेस्टोरेंट में जाके उसको चाय पिलाई। लेकिन बाद में जब इसने देखा, फिर से इसका पेट, इसका जेब कट गया था, पर्स उड़ा दिया था उसने। ठीक है, ये सब गुजर गया। 1-2 महीने के बाद ये कहीं अपने बाइक पे जा रहा था, सामने वो व्यक्ति आ गया। कहा, भाई साहब मैं क्या कहूँ, उस दिन भी मेरे से गलती हो गई, मैं उसका हर्जाना मतलब चुकाना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ, आज का ट्रीट मेरा होगा। फिर से ले गया रेस्टोरेंट, खाना खिलाया बहुत अच्छी तरह से। कहा कि मुझे एक फोन आ रहा है, मैं फोन कॉल अटेंड करके आता हूँ। बाहर निकल के गया, बहुत देर तक ये बैठा रहा, वो आया नहीं। जैसे बाहर उठ के आया, बाइक गायब। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, पब्लिसिटी हो जाती है, तारीफें हो जाती है, महिमा मिल जाती है, इसके कारण कहीं ना कहीं अंदर में थोड़ा सा ईगो, अहम के भाव आने लगते हैं। अगर अहम अंदर आ गया ना तो कुछ करने नहीं देगा। अगर करेंगे भी तो उसमें तामसिकता, रासिकता नजर आएगी। फिर तो मोक्ष तो दूर की बात है, मुक्ति को भी हम पा नहीं सकेंगे, धर्मराज के डंडे भोगने पड़ेंगे। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमें कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आज ही मेरे पास एक बहुत सुंदर घटना की मैसेज आया हुआ था। आप सभी को पता है, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब नाजियों के कैंप में अंधाधुंध लोगों को मारा जाता था गैस चेंबर में। एक व्यक्ति था जो चेकोस्लोवेकिया के 600 से ज्यादा बच्चों को बिना कोई पब्लिसिटी, बिना कोई स्वार्थ भाव के उसने सरवाइव किया था। नाजी कैंप में से उठाकर बहुत गुप्त रीति से उनको वहां से पार किया था, उसने ब्रिटेन ले गया था और उनके लिए अच्छा अच्छा परिवार ढूंढकर सुरक्षित कर दिया था। 1, 2, 3 नहीं, 600 से ज्यादा बच्चों को। ये किसी को पता नहीं चला था, किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक दिन उनके बुढ़ापे के समय पर जब उनके कबर्ड की सफाई हो रही थी
वहां पर कुछ फाइलें मिली उनके पत्नी को। वो फाइल खोलकर देखती है, वहां पर कायदेसीर उसने उन बच्चों के तस्वीर के साथ उनका नाम और किसको सौंपा गया है, ये सारा विवरण डिटेल में लिख के रखा था, टाइप्ड था वो फाइल। ये सब हाथ लगने के बाद उस पत्नी की आंखों में ऐसे पानी बहने लगे। इतने महान कार्य करने वाला अपना पति सादा सीधा रह रहा है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। एक दिन एक प्रोग्राम में उसे ले जाती है, तभी सामने से एक अनाउंसमेंट होता है, ये फलाना, शायद विलियम नाम है, इनके हाथों किन किन की जिंदगी संवारी गई है, अगर यहाँ कोई सभा में बैठा है तो खड़े हो जाए। तो आप जानकर खुश हो जाएंगे कि पूरी सभा उन्हीं लोगों से भरी थी जिनको इस व्यक्ति ने बचाया था, संवारा था, संभाला था। चुपचाप, किसी फलाकांक्षा नहीं रखते हुए, बुढ़ापे में शायद उसको याद भी नहीं था कि मैंने ऐसे किया है, लेकिन इसके बाजू में बैठे हुए एक मध्य वयस्क महिला गले लगकर रोने लगती है कि आपके कारण मैं बच गई। तो उसके साथ पूरी सभा कहती है कि आपके कारण हम बच गए। ये क्या सच्ची खुशी नहीं है? ये क्या अंदर की एक मुक्ति की एहसास नहीं है? बुराइयों से कईयों को बचाने की एक बहुत सुंदर सी प्रेमानुभूति नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं कहती ये मोक्ष है या मुक्ति है, लेकिन ऐसा कर्म हो सकता है ना? बिना फल की आकांक्षा के मनुष्य आत्मा अगर एक अच्छा कर्म करता है, उसकी दुआएं मिलती है, कईयों के जीवन संवर जाते हैं, और वो संवारने की जो खुशी है ना, वो जीवन जीने के लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्शब्दः पार्थ युज्यते। यहाँ पर सत्य के 3 प्रकार की उपयोगिता को लिया हुआ है, जिस सद्भाव के उदाहरण के साथ हम सुन रहे थे। सत्य का प्रयोग कैसे हमारे जीवन में हो सकता है? दुनिया में सत्य तो एक ही है, वो परमात्मा है, और जो वो सत्य है उनसे निकले हुए, अर्थात उनके वंशज है हम, सत्य स्वरूप आत्माएं। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसे सद्भाव कहते हैं, सद्भाव। और यहाँ पर दूसरा है साधु भाव। साधु भाव में एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, एक सत्यता को साधारणता से जीवन में अपनाने की, सात्विकता को अपनाने की एक भावना है जिसको साधु भाव कहते हैं। और कहते हैं सदित्येतत् प्रयुज्यते, सत इति एतत् प्रयुज्यते। हर कर्म करते समय सत्य भाव की कॉन्शियस प्रज्ञा रखते हुए और सत्य परमात्मा को अर्पण करते हुए, जो हमने किया उसने करवाया, कराने वाला वो है, हम करनहार है, करवाता वो है, इसलिए जो भी फल मिलता है वो भी हम ईश्वरार्पण कर देते हैं। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। हर कर्म करते समय याद रहे कि हम सत्य हैं और उस सत्य के ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, उसकी तरफ से हम यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए अगर हम जो काम करते हैं कुछ गलत करते हैं तो नाम उसका खराब होगा, लेकिन फल हमें मिलना है। देखिए कितनी सुंदर परमात्मा की योजना है, शक्ति युक्ति सब उसकी, करने के लिए हम जिम्मेवार और फल हमें मिलता है जब हम इस भाव से करते हैं ना। इसी को ही तो सद्भाव कहते हैं, इसी से तो साधु भाव आ जाता है।
और जैसे जैसे हम करते जाते ये मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे भगवान कहते हैं एक का पदम गुना, इसका मतलब है हम करते जाते हैं और हमारे अंदर की ये सद्भावना बढ़ती जाती है, जिसकी आज दुनिया में बेहद जरूरत है। हर एक के अंदर सद्भाव की कमी नजर आ रही है। जब भगवान कह रहे थे तपस्या के बारे में, दूसरों की भलाई के लिए तपस्या करना अलग बात है, दूसरों की बुराई के लिए तपस्या करना, जैसे शास्त्रों में असुरों की बातें आती है, उन्होंने तपस्या किया, इनका संहारो उनका संहारो, ऐसे ऐसे आज दुनिया जो बनी हुई है, चारों ओर असुरों से हम घिरे हुए हैं। ऐसे समय में सत्य की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना है। एक जगह वो प्रवचन कर रहे थे, वहां पर एक युवा आता है, पूछता है ईश्वर है क्या? तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं ईश्वर नहीं है। थोड़ी देर के बाद और एक व्यक्ति आता है, वो पूछता है स्वामी जी ईश्वर है? तो ये कहते हैं हाँ ईश्वर है। और तीसरा आता है सादा सीधा व्यक्ति, पूछता है भगवान ईश्वर है क्या? तो गौतम बुद्ध चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वो चला जाता है। तीनों जाने के बाद बुद्ध के साथ आनंद बैठे हुए रहते हैं। आनंद पूछते हैं महात्मा ये क्या था? एक ही जवाब के तीन तीन उत्तर आपने कैसे दिए? तो कहते पहले वाला ईश्वर है कि नहीं है तर्क भाव में था, इसलिए मैंने उसको कहा ईश्वर नहीं है। फिर वो तर्क को प्रूव करने के लिए और ढूंढेगा, मुझे पता है वो पहुंच जाएगा ईश्वर तक। दूसरा था जो संदेह भाव में था, इसीलिए मैंने उसे कहा ईश्वर है ताकि उसके संदेह मिट जाए। तीसरा जिसने पूछा था वो बहुत एक भोला भाला सा व्यक्ति था, वो कभी मेरे कुछ न कहने पर भी उसे लगा कि ये चुप है, इसका मतलब मैं ईश्वर के बारे में खोज कर सकता हूँ। इसीलिए शब्द का मतलब शब्द को पकड़ के नहीं बैठना है। सत्य एक शब्द मात्र नहीं है, सत्य एक अनुभूति है, सत्य एक उपस्थिति है, सत्य एक वस्तु स्थिति है। तो सत्य को जानना हमारा हक भी है, कर्तव्य भी है, जिम्मेवारी भी है। तो सत्य वो चीज है जिस सत्य के मार्ग पर हम कदम रखते हैं ना, अपने आप हम सुरक्षित हो जाते हैं, वो है सत्य। सत्य की महसूसता हमारे अंदर के भय को निकाल देता है। अगर अभी हमारे अंदर भय है, इसका मतलब हम सत्य में अटल नहीं है, हमारे पैर है ना डगमगा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर सद्भाव होनी चाहिए, सत्य भावना में होनी चाहिए, सत्य कर्म में होनी चाहिए, सत्य विचारों में होनी चाहिए, सत्य जीवन में होनी चाहिए। सत्य के साथ चलते हुए सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। असत्य के साथ चलते हुए कभी हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर सत्य तक पहुंचना है, ओम तत् सत इसी भाव में रहे। मैं भी ओंकार स्वरूप हूँ। ओंकार परब्रह्म परमात्मा से मेरा नाता अटूट है और वो भरपूर है, वो सत्य है, मैं भी सत्य हूँ। उसी के साथ सदैव बनी रहे मेरे साथ और मैं सत्य तक अवश्य पहुंच जाऊं। मनुष्य आत्मा के आंतरिक परिवर्तन के लिए स्वयं परमात्मा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। वर्तमान में उनके मार्गदर्शन से अद्भुत ताकत और अतुल्य आथक मिल रही है। परमात्मा कहते हैं यज्ञ तप दान आदि जो क्रियाएं हैं उनके फल के त्याग करने को ही सात्विक तपस्या कहते हैं। जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं तो महिमा होती है, जिस कारण अहम भाव आने लगता है। इसीलिए जो हमने किया उसने करवाया, कराने वाला वह है, हम करनहार हैं, वह करावनहार है। जो भी फल मिलता है वह हम ईश्वर अर्पण करते। हर घड़ी हम मन से सब कुछ परमात्मा के प्रति अर्पण करते रहेंगे तो हम मुक्ति के योग्य बनेंगे। हम सत्य स्वरूप आत्माएं जब परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसे सद्भाव कहते हैं। साधु भाव अर्थात सत्यता को, सात्विकता को साधारणता से जीवन में अपनाने की एक भावना है। हम सत्यता की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए याद रहे
आत्मा भी ओमकार स्वरूप है और पर ब्रह्म परमात्मा से हमारा अटूट नाता है। वह सत्य है, मैं भी सत्य हूँ, और यदि उसका साथ बना रहेगा तो हम सत्य तक अवश्य पहुंचेंगे। ओम शांति।